मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कंबस्टन एंड फ्लेम। कंबस्टन मीन्स होता है जलाना। किसी चीज़ को जब हम जलाते हैं तो वो प्रोसेस कंबस्टन कहलाती है। और फ्लेम का मतलब होता है चमक या दीप्ति। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है जलते हुए, उस फ्लेम को, उस चमक को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लेम बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पज़ एट होम। हम अपने घरों में डिफरेंट काइंड का फ्यूल यूज़ करते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए। इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। इसके अलावा, घरों के अलावा, हम इंडस्ट्री और अपने ऑटोमोबाइल्स में को चलाने के लिए फ्यूल का यूज़ करते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल यूज्ड इन अवर होम्स? क्या आप बता सकते हैं कि हम फ्यूल के रूप में अपने घरों में कौन कौन से फ्यूल का यूज़ करते हैं? तो एक तो हम एलपीजी का यूज़ करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के रूप में कुकिंग के लिए। इसके अलावा हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं अपनी मोटर कार को चलाने के लिए। केरोसिन ऑयल का यूज़ किया जाता है स्टोव को जलाने के लिए। तो ये कुछ कॉमन फ्यूल्स हैं जिनका यूज़ हम अपने घरों में करते हैं। नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़। के अलावा जो ट्रेड मिल्स हैं और इंडस्ट्री है, वहाँ पर कौन से फ्यूल का यूज़ किया जाता है? तो वहाँ पर भी पेट्रोलियम और साथ ही साथ जो कोल है और कोलतार है, इन सारे फ्यूल्स का यूज़ वहाँ पर भी किया जाता है, डीजल वगैरह। व्हाट फ्यूल आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल? ऑटोमोबाइल को चलाने के लिए डीजल एंड पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। यूर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें आपके लिस्ट के अंदर आएंगी। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। आप इस चीज़ से भी फेमिलियर, आप इस चीज़ को भी जानते हैं कि जब कैंडल को जलाते हैं तो क्या होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड अ बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल? तो दोनों में क्या डिफरेंस है जहाँ पर आप एक कैंडल को बर्न कर रहे हैं और एक कोल को, अगर आप कोयले को जला रहे हैं? Maybe you were able to guess right. Candle burn with a flame, whereas coal does not. तो हम देखते हैं जब भी हम कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल जलाने में हमें क्या दिखाई देती है? एक फ्लेम दिखाई देती है। लेकिन जब हम कोयले को जलाते हैं तो वहाँ पर हमें कोई फ्लेम नहीं दिखाई देती है। सिमिलरली डू यू फाइंड मैनी अदर मटेरियल बर्निंग विदाउट अ फ्लेम? तो ऐसे आप बहुत सारे मटेरियल्स को देख सकते हैं जो जलते हुए फ्लेम नहीं देते हैं। लेट अस स्टडी अ केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो अब हम इस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, केमिकल प्रोसेस के बारे में, बर्निंग आखिर होती कैसी है, और इसके अलावा टाइप्स ऑफ फ्लेम किसी बर्निंग प्रोसेस में कैसे बनते हैं। व्हाट इज़ कंबस्टन? सबसे पहले कंबस्टन क्या होता है? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन द क्लास 7th। क्लास 7th में एक एक्टिविटी दी गई थी, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है वो याद कीजिए। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। तो उस एक्टिविटी में हमने देखा था कि जो मैग्नीशियम है वो बर्न करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और हीट, साथ ही साथ लाइट का भी प्रोडक्शन करता है। इसका फिगर आपको 6.1 में दिया गया है। ये आपका 6.1 है। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो लाइट, हीट के साथ साथ वहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विथ अ पीस ऑफ चारकोल। चारकोल के पीस को लेकर भी हम इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। होल्ड द पीस विथ अ पेयर ऑफ टंग एंड बेयर इट नियर द फ्लेम ऑफ द कैंडल और अ बंसन बर्नर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो इस पीस को, चारकोल के पीस को लेकर के आपने उसको ले जाना है
फ्लेम ऑफ कैंडल के पास या फिर बेसन बर्नर के पास आपको क्या दिखाई दिया? वी फाइंड दैट चारकोल बर्न इन एयर, वी नो दैट कोल टू बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। तो जैसे हमें पता है कि कोल को जैसे हम जलाते हैं तो वो भी एयर में बर्न हो जाता है और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन करते हैं, साथ ही साथ हीट और लाइट भी हमें मिलती है। ऐसे ही चारकोल भी एयर में बर्न हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्टन। तो एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और रिएक्ट करने के बाद वो हीट का प्रोडक्शन करती है। उस प्रोसेस को ही कंबस्टन बोला जाता है। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्टन इज सेड टू बी कंबस्टेबल। तो ऐसा सब्सटेंस जो यूज़ किया जाता है, जिसको जलाया जाता है, कंबस्टन किया जाता है, उस सब्सटेंस को कंबस्टेबल सब्सटेंस बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। इसे फ्यूल भी बोला जाता है। तो फ्यूल अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम बता सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट को प्रोड्यूस करते हैं या एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, उनको फ्यूल या फिर कंबस्टेबल सब्सटेंस बोला जाता है। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम इस बात को भी जानते हैं कि जो फ्यूल है वो तीनों फॉर्म में, वो सॉलिड फॉर्म में भी हमें मिलता है, लिक्विड फॉर्म में या फिर गैसियस फॉर्म में। सॉलिड की अगर हम बात करें तो कोल, और लिक्विड की अगर हम बात करें तो कोल तार, पेट्रोल, डीजल। गैस की अगर हम बात करें तो CNG, LPG। ये क्या हैं? कुछ फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। समटाइम लाइट इज़ ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग combustion either as a flame और as a glow। तो जब भी हम कंबस्टन करते हैं तो उस टाइम पीरियड पे लाइट भी प्रोड्यूस होती है, हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस होती है। और ये जो लाइट होती है ये फ्लेम के रूप में या फिर एक हल्के से ग्लो के रूप में हमें दिखाई देती है। इन द रिएक्शन मेंशन्ड अबव, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टेबल सब्सटेंस। तो रिएक्शंस में जहाँ पर हमने मैग्नीशियम को बर्न किया या फिर चारकोल को बर्न किया, वो एग्जाम्पल हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस की। वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हमें बताया गया है कि जो फूड होता है वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, फ्यूल के रूप में वर्क करता है। राइटली सो, in our body food is broken down by reaction with oxygen and heat is produced, we learn in class 7th। यस, ये बिल्कुल सही बात है कि जो फूड होता है वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल के रूप में काम करता है, क्योंकि ये फूड हमारी बॉडी के अंदर पहुंचकर टूटता है, ब्रोकन डाउन होते हैं। और इस ब्रोकन डाउन की जो प्रोसेस होती है उसमें रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, और इस ब्रोकन डाउन के बाद क्या होता है, हीट एंड एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ऐसा हमने क्लास 7th में पढ़ा था। तो इसके बाद एक्टिविटी 6.1 है, कलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर ऑयल, नेल, a stone piece, glass, etc. Under the supervision of your teacher, try to burn each of these material by one. If combustion take place, mark the material combustible, otherwise mark it नॉन combustible। तो इन सारे मटेरियल्स को जो भी आप कलेक्ट करते हैं उनको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जब हम उन्हें जलाते हैं, अगर वो जल जाते हैं तो हम उन्हें कंबस्टेबल, अगर नहीं जलते हैं तो नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे वुड की बात करें तो कंबस्टेबल है, पेपर भी कंबस्टेबल है, आयरन नेल अगर हम बात करें तो वो कंबस्टेबल नहीं है, नॉन कंबस्टेबल। अगर हम केरोसिन ऑयल की बात करें तो कंबस्टेबल है, स्टोन पीस की बात करें तो नॉन कंबस्टेबल है, स्ट्रॉ कंबस्टेबल, चारकोल, मैचस्टिक ये सारे क्या हैं, कंबस्टेबल हैं, जबकि ग्लास नॉन कंबस्टेबल है।
Can you name some more substances which are combustible? You can add those in table 6.1. तो कुछ और भी सब्सटेंस होते हैं जिनको हम जला सकते हैं, इनको आपने इस टेबल में ऐड आप कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।